हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं और फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है मीन वैल्यू थ्योरम्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये काफी अच्छा सवाल है, ठीक है, काफी अलग है। अगर देखा जाए तो ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल 0 to 2, क्लोज इंटरवल 0 to 2, इट इज नोन दैट एफ जीरो इज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू -1। ठीक है, एफ वन इज 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो पक्का ट्रू होनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला है कि चलो पहले फंक्शन बना लेते हैं किस तरीके से। इन्होंने क्या बोला है कि ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये हो गया जीरो वैल्यू, ये 1, ये 2। ठीक है, 0 और 2 पे वैल्यू इसकी -1 है। ठीक है, और 1 पे इसकी वैल्यू 1 है। बस हमें ये पता है। ठीक है, अब इसके बीच में कैसे जा रही है ये नहीं पता हमें इसके बारे में। ठीक है, फिर उन्होंने बोला देयर एग्जिस्ट ए वाई इन इंटरवल 0 to 1 सच दैट एफ वाई इज इक्वल टू एफ वाई प्लस 1। ठीक है, इंटरवल 0 to 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहने का है कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ वाई प्लस 1। ठीक है, तो सपोज करो इसका ग्राफ ऐसा है, तो बोल रहा है कि 0 से 1 के बीच में एक कोई भी ऐसी वैल्यू रहेगी। ठीक है, जहां पे यहाँ पे वैल्यू और +1 कर देंगे, +1 मतलब यहाँ पे +1 कर देंगे, वहां पे भी सेम वैल्यू रहेगी फंक्शन की। ठीक है, ऐसा कोई वाई है कि नहीं है ये हमें फाइंड करना है। फिर दूसरा है फॉर एवरी वाई इन इंटरवल 0, 1 एफ वाई इज इक्वल टू f2 - 5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर वाई के लिए एफ वाई इज इक्वल टू f2 - 5। ठीक है, अब देखो ये ओपन इंटरवल के लिए बोल रहा है, 0 और 1 को इंक्लूड नहीं करना। अब इसके कहने का तो ये मतलब है कि अगर मैं y की वैल्यू मान लो 0.5 ले लूं, तो यानी कि एफ 2 - 0.5 1.5, यानी कि 0.5 यहाँ पे, यहाँ पे इसकी वैल्यू है ना, कि जब x की वैल्यू y की वैल्यू, यही की बात है, 0.5 है तो इस फंक्शन की वैल्यू, और जब 1.5 है तब वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से मान लो 0.1 और 0.19, तो ये तो तब होगा जब इसके अराउंड सिमेट्रिक फंक्शन है। मान लो इस तरीके से फंक्शन होता, तो हम बोल देते हैं कि ये हमेशा ट्रू होगा, बट बीच का हमें अभी तक पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो और वैसे ये गलती होगा कि एवरी वाई का तो पक्का गलत होगा, क्योंकि हमें बीच का पता ही नहीं है कि कैसे जा रहा है -1 से 1 पे। फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन द इंटरवल 0, 2 इज 1। अब ये भी गलत है, देखो हमें पता है कि 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, 0 पे वैल्यू -1 है, 2 पे वैल्यू -1 है। अब ऐसा भी तो फंक्शन हो सकता है ना। ठीक है, अब ये सेटिस्फाई कर रहा है जो इसने क्वेश्चन में दिया है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जरूर थोड़ी 1 हो, मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। डी क्या बोल रहा है कि एफ वाई जो है वो -f(2 - y) के इक्वल हो। ठीक है, सब जैसे वही सपोज कर लो कि पॉइंट, कि कोई एक वाई ऐसा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखो बी में एवरी वाई बोला है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो तभी पॉसिबल होगा जब फंक्शन इस तरीके से सिमेट्रिक होगा। ठीक है, वो हमें बताया नहीं है, पर कोई एक वाई के लिए हम कोशिश कर सकते हैं फाइंड करने की। ठीक है, तो जैसे ये हो गया 0.5 के लिए -f 1.5। ठीक है, ये ट्राई कर लेते हैं, ये तो मैंने एज्यूम कर लिया। तो इसको दो तरीके से करेंगे, एक तो सीधा हम फॉर्मूला वगैरह लगा के एक फंक्शन बना के। ठीक है, सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जी वाई, जो कि है एफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई प्लस 1। ठीक है, ये क्या क्यों बनाया मैंने, ए ऑप्शन चेक करने के लिए इसको। ठीक है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ वाई प्लस 1 चेक करना है, तो मैंने बस माइनस लिख दिया इसको। ठीक है, इधर ले क्या होगी माइनस, तो ये डिफाइन होगा जब वाई बिलोंग करेगा 0 to 1। ठीक है, क्योंकि जब 0 to 1 के बीच में होगा वाई, तब 0 to 1 के बीच में ये भी डिफाइन है। अगर वाई 0 से 1 है तो वाई प्लस 1 1 से 2 हो जाएगा, और एफ हमारा 2 तक डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एफ वाई 0 की पुट करूँ मैंने, तो एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, -1, -f1 की वैल्यू 1 -2। ठीक है, एफ जी वन किसके इक्वल है, F1 के -F2 के।
ठीक है, वाई की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने। तो F1 की वैल्यू है 1, F2 की वैल्यू -1, तो इसकी वैल्यू होगी 2। ठीक है। अब देखो जी जीरो की वैल्यू -2 है, यानी कि नेगेटिव है। और G1 की वैल्यू जो है +2, है ना, पॉजिटिव। तो जब जो हमारा जी फंक्शन है 0 से 1 जा रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, किसी ना किसी वाई वैल्यू पे 0 और 1 के बीच में हमारा जी फंक्शन 0 हो जाएगा, है ना। अगर मैं जी को प्लॉट करूं यहाँ पे, जी वाई, यहाँ पे वाई, जी वाई की वैल्यू है 0 पे -2 है, 1 पे +2 है, तो ऐसे तो पहुंचेगा ना कहीं पे। एफ एक्स कंटिन्यूस है, एफ वाई कंटिन्यूस है, तो जी वाई भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है। तो इसका मैं कह सकता हूँ फॉर एनी वाई जी वाई इज इक्वल टू 0। अगर जी वाई इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब एफ वाई माइनस एफ वाई प्लस वन इक्वल टू 0 होगा, किसी एक वाई के लिए, कोई वैल्यू के लिए। तो एफ वाई इज इक्वल टू Fy+1। ठीक है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। आप बी में चेक करोगे, अगर हम, चलो बी वैसे गलत है, एवरी वाई तो नहीं आएगा, हम देखेंगे कोई ऐसा वाई है कि जब वहां पे Fy इज इक्वल टू F2 - y हो जाए। तो इस तरीके से अगर हम चेक करने की कोशिश करेंगे, जी वाई की वैल्यू में लिखूंगा Fy माइनस F(2 - y)। तो जी जीरो की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो F0 - F2, ठीक है, तो -1 - 1, इसकी वैल्यू 0। ठीक है, F2 - y, 1 0। अगर 1 पुट करूंगा तो F1 - F1। ठीक है, ये भी 0 आ गया। ठीक है। अब इसके बारे में हम कह नहीं सकते। ठीक है। और प्लस हमें जो y देखना है, ओपन इंटरवल में देखना है, 0 और 1 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। तो देखो जी जीरो, जी वाई 0 पे भी 1 है, 1 पे भी, सॉरी, वाई 0 पे भी 0 है, 1 पे भी 0 है। अब इसके बाद क्या पता है, बस ऐसे से बनता हो। ठीक है, बाद में 0 और 1 के बीच में कहीं कट करे ही ना। ठीक है, तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और वैसे तो पक्का ही गलत है बी। और अगर डी ऑप्शन देखा जाए, ये होगा बी, ये हो गया ए। डी ऑप्शन में अगर देखा जाए, मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया, जी वाई इज इक्वल टू Fy प्लस F2 - y। ठीक है। यहाँ पे जी जीरो क्या हो गया, F0 प्लस F2, F0 प्लस F2, -1 - 1 - 2। उसी तरीके से जी1 क्या हो गया, F1 प्लस F1। ठीक है। तो ये 1 + 1 2, ये भी ए वाला केस हो गया ना, जी जीरो पे -2 है, जी फंक्शन 1 पे 2 है। तो 1 और 2 के बीच में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं पे तो 0 होगा। कहीं ना पे अगर कहीं 0 होगा तो क्या आएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि एफ वाई, कोई ना कोई वाई ऐसा है जिसके लिए Fy 2y -F(2 - y) के इक्वल होगा। तो ऑप्शन डी भी ठीक है। ठीक है, ए और डी दोनों सही है। इसको हम थोड़ा ग्राफिकली मेथड से भी कर लेते हैं, कि हमें थोड़ा दिख जाए कि चल क्या रहा है। तो पहले हम फंक्शन प्लॉट कर लेते हैं, सारे फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि एफ वाई तो हमारे पास है, Fy+1 और F2 - y, और ये चाहिए हमें ना, ताकि कंपेयर कर सकें। तो कोशिश करते हैं इसको। सबसे पहले एफ, ठीक है, एफ एक्स हमने डिफाइन किया हो ना, एफ एक्स और वाई एक ही बात है। तो हम वाई लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू -1 है 0 पे, 1 पे +1 है, और 2 पे -1। ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। ठीक है। अब मैं इसको लिख लेता हूँ A B C। ठीक है, पॉइंट्स लिख लेता हूँ ताकि पता चल जाए कि जो -1 है कौन से वाला है। और मैं एक पाथ बना लेता हूँ, ठीक है, अभी, ताकि मुझे ध्यान रहे कि ये -1 से 0 अलग है, ये -1 से 0 अलग है। अ,
ठीक है, वैसे कुछ भी हो सकता है, हम लास्ट में इसको हटा देंगे। ठीक है, ये मेरा बन गया एफ वाई। अब मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो एफ वाई प्लस वन। ठीक है, जब भी हम y की जगह y+1 करेंगे तो ये सिग्नल हमारा एडवांस हो जाता है ना, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 से। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, तो अगर ये देखा जाए, ये सिग्नल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन, वन पे इतनी, -1 पे इतनी। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ ऑफ y+1। एफ ऑफ y+1। अभी हमसे क्या पूछा हुआ है कि एफ वाई जो होगा कहीं ना कहीं एफ y+1 पे इक्वल होगा। अब इसको अगर हम ओवरलैप करें इस तरीके से, ठीक है, अब जो मेरा एफ वाई है वो ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। ठीक है, जो मेरा एफ y+1 है ये वाला है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब ये तो मैंने रैंडम बना दिया। अब मुझे पता है कि ए से लेके सी तक इसको जाना ही है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, और दूसरा जो Fy+1 है उसको बी से सी जाना ही है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं तो टकरा ही जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे टकरा गए, कैसा भी पाथ बनेगा कहीं ना कहीं तो ये टकराएंगे उस पॉइंट पे जाके। Fy+1 और Fy मतलब वैल्यू सेम है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए ठीक है। कोई ना कोई एक आधा पॉइंट ऐसा होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह मुझे प्लॉट करना है F2-1। ठीक है, तो F2-y, तो मैं डॉट ही बना देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। और F2-y, F2-, इसको मैं लिखता हूँ F-y+2। अब किसी ने अगर सिग्नल एंड सिस्टम्स पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल ईसी वालों को, उनको आइडिया होगा। देखो, सबसे पहले करते हैं शिफ्टिंग। ठीक है, ये शिफ्ट हो गया, +2 यानी कि एडवांस हो गया। तो ये 2 एडवांस हो गया, यानी कि जो 0 पे वैल्यू वो -2 पे आ जाएगी, जो 1 पे या -1 पे आ जाएगी, 2 वाली वैल्यू 0 पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बनाते हैं थोड़ा इस तरीके से। ठीक है, ए पॉइंट में बना लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, यहाँ पे ए पॉइंट। ठीक है, बी, सी पॉइंट यहाँ पे, और बी पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा बनेगा अभी F(y+2), क्योंकि एडवांस हो गया। अब y के आगे माइनस, ये ऑपरेशन क्या हो गया, माइनस मतलब टाइम रिवर्सल, सॉरी, अगर देखा जाए उसमें टाइम रिवर्सल बोलते हैं कि मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि जैसे fx जो है इस तरीके से बनेगा। तो F(-x) कैसे बन जाता है, बस इसका वाई एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज। ठीक है, तो इस फंक्शन की वाई एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज बन जाएगी अगर आप माइनस लगा दिया। ठीक है, तो मिरर इमेज कैसे आएगी, सी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा F(2-y)। ठीक है, तो जब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, बी से सी के बीच में लाइन इस तरीके से बनाई हुई है मैंने, ए से बी के बीच में इस तरीके, ए से सी के बीच में इस तरीके से। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, अगर देखो 0 से 1 के बीच में बी से सी जा रहा है, ए से सी जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं तो आपस में कट, अच्छा हाँ, इसको हम मैच करते हैं ऊपर जाके। अब ये देखो, ठीक है, अब क्या है,
जो एफ वाई है उसमें ए पॉइंट है, ए से सी जाना है, मतलब -1 से 1 जाना है। और उसी तरह एफ -y+2 में यहाँ पे जो पॉइंट है वो बी है, बट -1 है, उसे सी जाना है। तो अब जरूरी नहीं है कि ये कहीं ना कहीं आपस में काटें, ठीक है। जरूरी नहीं है ऐसा। देखो यहाँ पे भी जो मैंने फिगर बनाया है, कहीं पे भी 0 और 1 के बीच में नहीं काट रहे हैं, बस वहां पे इक्वल है दोनों यहाँ पे। और हमें पूछा है ओपन इंटरवल में 0 और 1 को छोड़ के, ठीक है। तो इसीलिए बी गलत हो गया। अगर यहाँ पे वंस भी कहीं आता ना कि एक बार काटते हैं, तो वो भी जरूरी नहीं था, वो हमने यहाँ से भी प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हमें प्लॉट करना है -f(2 - y), ठीक है। तो जब हम एम्पलीट्यूड माइनस करेंगे तो हमारी एक्स एक्सिस के राउंड मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसको भी हटा देते हैं। जब मुझे यहाँ माइनस चाहिए तो मतलब एम्पलीट्यूड रिवर्स हो गया, यानी कि सी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं मैच बनाऊं लाइन, ठीक है, बी से सी के बीच मैंने इस तरीके से बना रखी है, ए से सी के बीच में इस तरीके से बना रखी है। अब मैं अगर दोनों को मैच करूं, ठीक है, अब देखो एफ वाई जो है हमारा, उसको -1 से 0 1 +1 पे जाना है, फिर -1 पे आना है। उसी तरह -(f(2 - y) को +1 से -1 जाना है, फिर +1 पे जाना है। तो आपस में कहीं ना कहीं तो टकराएंगे ना। जहां पे टकराएंगे वहां पे इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम एक वाई तो ऐसा एग्जिस्ट करता ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से डी भी आ जाएगा। तो यहाँ से आई होप थोड़ा सा दिख गया होगा कि हाँ कैसे पॉसिबल है। उसके लिए आपको थोड़े से फंक्शंस के पे ऑपरेशन लगाने आने चाहिए, कि जिसमें टाइम रिवर्सल या फिर स्केलिंग और शिफ्टिंग, ठीक है। ये आई होप इसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो उनको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x² + x³ इज डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल -1 to 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द ओपन इंटरवल -1 to 1 फॉर विच द मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम पूछा है, तो यानी कि एफ बी -fa/b - a इज इक्वल टू f'(c), ठीक है। सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी क्या है, ये ए है, बी है, यानी कि f1 - f(-1) डिवाइड बाई 1 - 1 इज इक्वल टू f'(c). तो इसका डिफरेंशिएशन -2x, तो यानी कि -2c + 3x², 3c², ठीक है। f1 की वैल्यू कितनी है, 1 पुट करूंगा, 1 - 1 1, -1 की वैल्यू भी 1 - 1 - 1 डिवाइड बाय 2। अच्छा, नीचे भी 1 - -1 चल रहा है, तो -2c + 3c², ठीक है। ये कट जाएगा, पूरा 1 ही आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, क्वाड्रेटिक बन गई 3c² -2c - 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए, माइनस करके 2 आना चाहिए, तो 3 and 2, 3c² -3c + c - 1 इक्वल टू 0, 3c(c - 1 + 1 c - 1 इक्वल टू 0, c - 1 और 3c + 1। यहाँ से c की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू -1/3 आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू है ओपन इंटरवल के बीच में होनी चाहिए, तो 1 नहीं आएगा, -1/3 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स डज नॉट हैव ए रूट इन द इंटरवल ए बी, ठीक है, ओपन इंटरवल है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखो, अगर ए और बी के बीच में कोई भी रूट नहीं है, सपोज करो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में कहीं पे भी फंक्शन इस एक्सिस को क्रॉस, एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, ऊपर ऊपर ही है। तो या तो ये हो सकता है कि इस तरीके का हो, या हो सकता है इस तरीके का हो। तो पहले वाले केस में दो, एफ ए और एफ बी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। या तो हो सकता है एफ ए एफ बी दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, या हो सकता है दोनों नेगेटिव ही हो ना, तभी ये रियल एक्सिस क्रॉस नहीं कर रहा, कोई रूट नहीं है। तो दोनों के उसमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है, ठीक है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव,
पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव आएगा, तो ऑप्शन सी आएगा। ठीक है। अब देखो जीरो के इक्वल टू भी नहीं हो सकता, अगर मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि क्लोज इंटरवल में रूट नहीं है, यानी कि ए और बी पे भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड फॉर फंक्शन एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स इन द इंटरवल 1, 4 एट द वैल्यू एट ए वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू। तो वही एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश एक्स लिख दो, सी लिख दो, एक ही बात है, सी लिख देते हैं चलो। एफ बी यानी कि एफ फोर माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय फोर माइनस वन, एफ डैश सी थ्री सी स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है। एफ फोर की वैल्यू है 64 प्लस 20 माइनस 6 डिवाइडेड बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री सी स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है। 64 प्लस 20 84 माइनस 6 78 डिवाइड बाय थ्री विच इज 2 26 थ्री सी स्क्वायर प्लस फाइव, थ्री सी स्क्वायर इज इक्वल टू 21, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 7। ठीक है। तो हमें चाहिए 1 और 4 के बीच में, तो प्लस ही आ जाएगा, सी इज इक्वल टू रूट 7, और रूट 7 की वैल्यू जो है वो है 2.645। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है बट इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स रेज टू पावर सेवन प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है। अभी बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, कि ये रूट होना चाहिए, तो डिवाइड करके देखो। अब सबसे पहले बी ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले वन पुट करके देख लो ना। अगर एक्स माइनस वन इसका फैक्टर हो तो वन पुट करके देखो, एफ वन जीरो आना चाहिए। वन पुट करूंगा, टू प्लस थ्री माइनस वन इक्वल टू जीरो, सीधा ये। ठीक है, और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, सीधा देख के इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए। ठीक है। फिर चलो नहीं समझ आएगा, फिर एक्स प्लस वन फैक्टर होगा तो एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करके देख लो। ठीक है, पहले आसान काम कर लिया जाए। फिर अगर एक्स क्यूब प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस एट, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो सकती है माइनस टू, वो पुट करके देख लो। ठीक है। फिर आगे एक्स की वैल्यू 5/2। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसके कितने रियल रूट आएंगे। अब सबसे पहले देखो टोटल रूट्स जो इसके कितने हैं, 7 है। ठीक है। अब यहाँ हो सकता है कि एक रियल, ना कॉम्प्लेक्स तो हमेशा कॉन्जुगेट में आएंगे, एक रियल, सिक्स कॉम्प्लेक्स, तीन रियल, फोर कॉम्प्लेक्स, पांच रियल, टू कॉम्प्लेक्स, या फिर सेवन की सेवन रियल, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है। फिर अगर हम देखें पॉजिटिव रियल रूट कितने आएंगे, हमने एक कर लिया ना, एफ एक्स देखा, उसके साइन चेंज देख लिए, टू एक्स की पावर सेवन प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव, इसमें नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, वन। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंजेस, तो इसका मैक्सिमम वन पॉजिटिव रूट आएगा। ठीक है, और एक ही है मैक्सिमम, देखो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब इसका। फिर अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स देखूं, तो माइनस टू एक्स की पावर सेवन माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव, तो उसमें कोई भी साइन चेंज नहीं है, तो कोई भी नेगेटिव रूट नहीं आएगा, नो नेगेटिव रूट। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव रूट नहीं है, मैक्सिमम एक पॉजिटिव रूट सकता है, वो हमारे पास है, तो मतलब इसके एक ही रियल रूट होगा, बाकी छह कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है। अब ये चीज थोड़ी हमें ग्राफ से भी दिख जाएगी। ठीक है, हमें बस कोशिश करो कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और जीरो पे देख लें, तो जीरो पे इसकी वैल्यू माइनस फाइव है। ठीक है, अगर जब एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, तो पूरे फंक्शन की वैल्यू भी पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी। ठीक है, बहुत दूर पॉजिटिव है और इन्फिनिटी है। जब एक्स की पावर सेवन डोमिनेट कर रहा है, जब एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, तो पावर सेवन है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, इस तरीके से। ठीक है, एटलीस्ट ये हमें पता चल जाएगा। फिर
इन दोनों को देखा जाए कोफिशिएंट पॉजिटिव ही है, और इससे हमें ये तो पता चलेगा ना, जीरो से इन्फिनिटी जाएगा, एक रियल रूट तो आएगा पॉजिटिव, ठीक है, एक तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है ये इंक्रीज ही होंगे दोनों, ठीक है, साइन पॉजिटिव ही है दोनों, -5 से वैल्यू इसकी, जीरो पे वैल्यू -5 है, उसके बाद ये बढ़ना ही स्टार्ट होगा, ठीक है, तो बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, 1 पे जाके जीरो हो रहा है, ठीक है, तो एक ही रियल रूट आ गया। फिर जब x नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, क्योंकि इनकी पावर्स क्या है, ऑड है, तो नेगेटिव नेगेटिव जाते जाते डिक्रीज ही होगा, ठीक है, तो ये थोड़ा इस तरीके का ही ये इसका ग्राफ बनेगा कि इंक्रीजिंग सही, ठीक है। तो एक चीज और भी कर सकते हैं हम कि एफ डैश एक्स निकाल लिया, ठीक है, तो 14x⁻6 + 3 आ गया। अब ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक है, किसी भी फंक्शन की स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग ही है, ठीक है, वो हमें यहां से ही पता चल गया, ठीक है, तो इसका एक रियल रूट आएगा, 6 कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीज होगी, ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन आई थिंक 1 मिनट सेकेंड्स का ही था, ठीक है, तो आई होप काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और नहीं तो टेलीग्राम पूछ लेना, और वीडियोस को सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।